स्वागत है दोस्तों, करंट अफेयर के इस वार्षिक परिदृश्य में आप सभी लोगों का स्वागत है। रील नहीं रियल देखिए। इन घटनाओं के तहत आप लोगों का कंपटीशन बिल्कुल खास महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन घटनाओं से जो आपके ज्ञान में थोड़ी सी जानकारी करंट को लेकर बिछुड़ रही थी वह बिल्कुल पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो बिना विलंब के आप जुड़िए और ढेर से ढेर सारे लोगों को इसको शेयर कीजिए और काफ़ी लोगों को आमंत्रित कीजिए। स्वयं भी सर्विस में जाइए और अपने दोस्तों को भी ले जाइए। जी हाँ दोस्त, स्वयं भी। और मिशन आपका होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल इन्हीं के साथ हम आज की चर्चाओं को शामिल करते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, उनकी घटनाएं आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन दोस्त किया गया जाकर्ता, इंडोनेशिया के जाकर्ता में, और अध्यक्षता किया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने। और 2024 में इस आसियान की अध्यक्ष कौन रहेंगे? लाओ पीडीआर होंगे। बात किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के ही दिली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा भी की। तो बिल्कुल ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है कि पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? दिली तिमोर लेस्ते में। ये भी खबर आपको बिल्कुल खास महत्वपूर्ण रखना है। बात करते हैं हम लोग 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? अफ्रीका में। और इसी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की गई, जिसमें 6 सदस्यों जो शामिल हुए उनका नाम है अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इस तरह ब्रिक्स के सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 10 हो गई। यह भी बिल्कुल आपको खबर ध्यान में रखना है। चर्चा करते हैं हम लोग अगली खबर पर। उससे पहले आप ओनली सक्सेस पर अगर पहली बार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ढेर सारे लोगों को आमंत्रित करें। अगली खबर की तरफ हम लोग चलते हैं कि 23वां संघाई सहयोग संगठन, जिसे संक्षिप्त में SCO कहते हैं, इसका आयोजन 2023 कहाँ किया गया? भारत में किया गया इसका आयोजन SCO का, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वर्चुअल रूप से, यानी इंटरनेट के माध्यम से लोग इसमें शामिल हुए हैं। ईरान जो है SCO का 9वां सदस्य देश बना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कि SCO का 9वां सदस्य देश कौन बना? ईरान बना। और SCO का 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कजाकिस्तान में किया जाएगा। यह भी खबर आपको ध्यान रखना। हम लोग चर्चा करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय नव नियुक्तियाँ जो बहुत खास, महत्वपूर्ण और चुनिंदा रही हैं। इंडोनेशिया के हाल के ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं प्रबोधो सुबियांतो। फिनलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोओवा। और पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सैंडियागो पेना बने हैं। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि नेपाल में भी राष्ट्रपति के चुनाव में सफल रहे कौन? रामचंद्र पैडोल। और पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए कौन? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। ये खबरें भी आपको बेहद खास ध्यान में रखना है। इन चर्चाओं में हम लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय चक्रवात के बारे में और कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। चक्रवात बिपरजॉय बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। चक्रवात बिपरजॉय ये जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के तट पर बड़ा भयावह स्थिति लेकर आया था। और कहते हैं कि 2023 में अरब सागर में आने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान था जिसका नाम था बिपरजॉय। और इसका बिपरजॉय नाम किसने रखा था? बांग्लादेश ने रखा था। इसी चर्चाओं में शामिल करते हैं माउंट मेरापी ज्वालामुखी 2023, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर इसका विस्फोट हुआ है। और ये इंडोनेशिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है। कौन? माउंट मेरापी। बिल्कुल ध्यान में रखना। एक बड़ा खबर में रहा चक्रवात फेडी। चक्रवात फेडी भी फरवरी 2023 की घटना है। पहली बार मेडागास्कर के तट पर इसने लैंडफॉल किया है। किसने? चक्रवात फेडी ने। और इतिहास में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाला ये पहला चक्रवात है। यानी कितने दिन तक? 34 दिन तक इसका प्रभुत्व बना रहा दोस्त। ये बहुत बड़ा और बहुत भयावह मंजर होता है। इसका नामकरण कहाँ से किया गया? तो ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इसका नाम फेडी रखा है। और इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के तट से ही विकसित हुआ है। इससे प्रभावित होने वाले अफ्रीका के 2 देश हैं, उनको भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर और रीयूनियन द्वीप पर भी चक्रवात फेडी ने अपना असर दिखाने में थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ी। बात करते हैं खबरों में हम लोग आर्थिक जगत की पहलुओं की शुरुआत करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष में 100% FDI की मंजूरी
दे दी गई भारत सरकार की तरफ से। किसमें? अंतरिक्ष विभाग में। अब हम लोग चर्चा करते हैं अंतरिम बजट 2024 और 25 को। मेरे दोस्त, बजट में बिल्कुल केवल मैंने जैसे आपसे पहले से वादा किया कि हम लोग इसमें स्टैटिक जीके नहीं पढ़ेंगे, केवल करंट के पहलुओं को पढ़ेंगे। बजट पेश किया गया 1 फरवरी 2024 को, और पेश किसने किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। पिछले बजट की तुलना में, यानी 2023 और 24 की तुलना में ये बजट जो है 17.7% अधिक है। और इस बजट में सामाजिक न्याय के लिए 4 वर्गों को ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया। वो 4 वर्ग कौन है? गरीबों को, महिलाओं को, युवा को, अन्नदाता को यानी किसान को। इन चारों वर्गों को ऊपर उठाने का लक्ष्य सरकार का है। साथ में इन चर्चाओं में, बजट में बड़ी चर्चा रही वो क्या कि गरीब कल्याण देश कल्याण योजना के तहत 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को MPI यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है 25 करोड़ लोगों को। और इसी में बड़ी चर्चा में यह रहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता दी गई। साथ में प्रधानमंत्री जनधन खाता का उपयोग करते हुए 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण भी किया गया है DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और इस बजट की खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत 4 करोड़ किसानों के फसल का बीमा भी मुहैया कराया गया। साथ में 30 करोड़ मुद्रा योजना के तहत ऋण महिला उद्यमियों को लोन भी दिया गया। साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। यह भी इस बजट का बड़ा खास बिंदु रहा है। इस खास बिंदुओं में बात करते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत 3 आर्थिक रेल गलियारे कार्यक्रम की पहचान की गई है, जिसमें पहला है आपका ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा, दूसरा है पत्तन संपर्कता गलियारा, तीसरा है अधिक यातायात गलियारा। तो बजट की आधी चर्चाएं यहाँ पर, और अगली चर्चा मैं अगले क्लास में लेकर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग अपने कार्यक्रम को बिल्कुल जारी रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, और लगे रहिए अपने मंजिल को पूरा प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।